गाइस बिल्कुल नेचुरल स्किन है, इसमें कोई एडिटिंग कोई फ़िल्टर नहीं है। जो मैं डाइट ले रही हूँ, जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ मेरी जो पिगमेंटेशन जर्नी है वो शेयर करूंगी बिल्कुल पूरी प्रॉपर वे में कि कैसे मुझे ये हुई, कब से स्टार्ट हुई, मैंने क्या क्या गलतियां की और ये कैसे मेरे को और ज़्यादा होगी। एक तो जैसे कि कैसे ये डीपर लेयर तक चलेगी, कितने साल से है, और जिन 10 सालों में मुझे आराम नहीं लगा था बिल्कुल भी, और अब मुझे 1 महीने में उतना आराम लग गया जितना मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैं आज सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्या क्या हम गलतियां करते हैं इसमें, और क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, मतलब क्या हमें नहीं करना चाहिए पिगमेंटेशन में। सारी बात मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने 10 साल में मैंने जो कुछ भी मैंने ऑब्जर्व किया है इसमें पिगमेंटेशन में, वो हो सकता है कि वो उनके लिए हेल्पफुल ये वीडियो हो जाए जिनको अभी अभी पिगमेंटेशन हुआ है और जो ट्रीटमेंट लेना जिन्होंने जहाँ से भी स्टार्ट किया है। मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत ही सही ये वीडियो मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और आज बिल्कुल रियलिटी बतानी है, रियलिटी दिखानी है मुझे। मैंने कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल मेरी जो एक्यूरेट, जो मेरी नेचुरल अभी इस टाइम पर मेरी जो स्किन है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। कोई फ़िल्टर वीडियो में कोई भी कुछ भी एडिटिंग नहीं की है, इसलिए ही तो आप आज से 1 महीने पहले की वीडियो भी मैंने डाल रखी है, विदाउट फिल्टर डाली हुई है, उसमें आप देख लेना। और अब मेरा फेस देख लो विदाउट फिल्टर, आप खुद बता दोगे कि मुझे इस 1 महीने में इतना आराम हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो ये बात है आज से 10-11 साल पहले की, जब धीरे धीरे मुझे हल्के हल्के से 2-3 डार्क स्पॉट्स आए थे। सबसे पहले ये यहाँ पर आया था, ये तो अभी तक इतना नहीं कम हुआ है। सबसे पहले ये आया था, उसके बाद मुझे है ना राउंड में यहाँ पर आ गए थे ये थोड़े थोड़े से निशान। मुझे नहीं पता था कि ये पिगमेंटेशन होती है। तो जैसे मेरी सिस्टर है या फिर कोई दोस्त, वो बोलती थी कि जब दूर से देखते हैं तेरे को तो ऐसे ब्लैक ब्लैक से यहाँ पे दिख रहा है। मैं उस टाइम पर मेरे को ये होगा कि हाँ पिगमेंटेशन आने लगी है। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में ऐसे ही लोकल डॉक्टर से दवाई ली। उन्होंने बताया हार्मोन की प्रॉब्लम है आपको, ये आप ये मेडिसिन लगा लो। ये 1-2 क्रीम उन्होंने दे दी मेरे को। तो वो क्रीम अभी मुझे इतना तो याद नहीं है कौन सी थी, लेकिन उस टाइम पर इतनी नॉलेज भी नहीं थी। आज से 11-12 साल पहले की बात है। मैंने वो लगाई, कुछ आराम नहीं हुआ मेरे को, 1% भी आराम नहीं हुआ ना। मैंने इतना ध्यान दिया, वो छोड़ दिया ऐसे ही। फिर मुझे साथ में प्रॉब्लम स्टार्ट होगी पिंपल की। पिंपल भी मेरे को बहुत ज़्यादा आने लगे, और उस टाइम पर के पिंपल, मुझे पीरियड साइकिल के दौरान बहुत ज़्यादा पिंपल आते हैं। तो फिर मैं और ज़्यादा परेशान होगी। अब पिंपल भी क्या करते हैं, अगर पिंपल आ रही है तो वो निशान छोड़ जा रही हैं, बिल्कुल भी उनका निशान नहीं जा रहा है। तो फिर पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ये यहाँ से ये बिल्कुल इतने में आ गई। देखो ये भी आपको अभी दिख रही है, इतनी कम नहीं हुई है, इतनी ज़्यादा डार्क होगी कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो चला गया। मैं किसी के सामने जाने में, कोई फंक्शन होता है, जैसे हमारे यहाँ किसी की भी शादी होती, तो मुझे खुद से ये होता था कि नहीं मैं कैसे जाऊँगी, सबके इतने ब्राइट ब्राइट फेस है, इतनी शाइनिंग है सबके फेस पर, ग्लोइंग फेस है, मैं कैसे जाऊँ। तो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बिल्कुल लो रहने लग गया था। फिर मैंने स्टार्ट किया जीन से, स्किन स्पेशलिस्ट के यहाँ गई मैंने उनको दिखा। तो पिंपल को तो वो जेल रात में और दिन में जो जेल लगाना देते हैं, वो जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे लगाना दिया था। उससे तो आराम हो जाता, पिंपल सूख के वो चले जाते हैं। लेकिन जो पिगमेंटेशन थी, उन्होंने बोला कि पिगमेंटेशन भी आपकी धीरे धीरे ये चली जाएगी। बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, बहुत महंगी महंगी क्रीम उन्होंने मेरे को दी। मैंने 3 महीने का उन्होंने ट्रीटमेंट बोला था, मैंने वो 1-1.5 महीना तक यूज़ की, और ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो गई। और उन्होंने फिर मुझे पील के बुलाया, तो मेरे को जब उन्होंने पील की और पील के बाद जो रिजल्ट आया वो था बिल्कुल चौंकाने वाला। जो ये हल्के हल्के से डार्क स्पॉट थे वो और ज़्यादा डार्क हो गए, मेरे को बिल्कुल कालापन मेरे फेस पर आ चुका। फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं घरेलू नुस्खे, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, मैं घरेलू नुस्खे ट्राई करने लगी। तो फिर मैंने जैसे बेसन है, शहद है, कुछ ऐसे ही ये सबसे ज़्यादा मुझे जो मतलब सबने बताया मेरे को उस नुस्खे के बारे में, अपने लोकल में बता दिया। और इस पे भी मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया, तो वो था मुलैठी और दही मिलाकर लगाना है। मुलैठी और दही मिलाकर अगर आप रेगुलर लगाओगे तो आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। बहुत दावा कर रखा है यूट्यूब पे, ये डॉक्टर्स ने भी कर रखा और वैसे भी। तो मैंने मुलैठी कंटिन्यू लगातार मैंने लगाती रही, लेकिन मुझे मुलैठी से कोई भी आराम नहीं मिला। इनफैक्ट मैं कहूँ तो जितने भी मैंने होम रेमेडी मेरे फेस पर यूज़ की, मेरे फेस का बिल्कुल बुरा हाल हो गया, कोई आराम नहीं, पिगमेंटेशन और ज़्यादा होगी। और ये जो पिंपल है वो तो मुझे और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा निकलने लगे थे। फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया जिम में, वहीं गई क्योंकि पिंपल में कोई आराम नहीं था, बहुत रेसिस, बड़े बड़े भारी भारी पिंपल, गांठें थी। तो पिगमेंटेशन की नहीं, फिर मैं पिंपल की लेके, तो पिंपल में मेरे को तब तक आराम रहा। फिर उन्होंने मेरे को दिया डॉक्सी कैप्सूल। यहाँ लोकल में डॉक्सी कैप्सूल से क्या होता है कि आराम हो जाता है, उससे आपके पिंपल्स जो हैं वो बंद हो जाते, बिल्कुल नहीं होते, लेकिन है ना आपको 100% में से 90% आराम वो कर देते हैं। फिर मैंने और डॉक्टर देखा, पानीपत में बताया, स्पेशलिस्ट है वो, तो उन्होंने भी मेरे को फेस पर पील किया, ऐसे खून खून हो गया था मेरे फेस पर, बिल्कुल पील कर दिया उन्होंने कि आपकी पिगमेंटेशन चली जाएगी। मैं बहुत सारे पैसे वहाँ वेस्ट करके आई हूँ, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये मैंने लगा दी, लेकिन पिगमेंटेशन में कोई आराम नहीं हुआ। हाँ ये है, जितनी भी मैंने महंगी महंगी क्रीमें, जितनी भी मैंने महंगे प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, उनसे इतना बुरा हाल हो गया मेरे फेस का कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। अब तो आराम है, अब तो मैं इसलिए आज वीडियो बना रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात।
फिर मैंने ऐड देखी इंस्टाग्राम में, ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करी थी, रील स्क्रॉल करी थी, तो उस पर ऐड आई सोलेस्टिक ग्लो की। 2,500 में वो क्रीम मेरे पास आई। एक उसमें फेस वॉश आया था, तो उन्होंने मेरे पास पहुंचाया। मैंने जैसे ही वो यूज़ करना स्टार्ट किया 1-2 दिन में मुझे लगा कि हाँ तेरा फेस ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैं फेस वॉश कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हल्का हल्का सा फील हो रहा था। और बच्चों से भी मैं पूछती, आईने के सामने जाके देखते कि कुछ आराम है, तो बच्चे कहते कुछ आराम नहीं लग रहा, लेकिन मेरे को पता नहीं ऐसे हो रहा था कि बस वो एक्साइटमेंट थी कि हाँ इससे तो मैं पक्का ठीक हो जाऊँ। क्योंकि वो जब ऐड दिखाते हैं ना, तो उसमें वो कस्टमर को दिखाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा तो बिल्कुल कमाल हो गया, दुनिया बदल दी, ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन 15 दिन मैंने वो यूज़ की थी। 15 दिन में है ना और ज़्यादा मुझे दिक्कत होगी। फिर मैंने वो छोड़ के वो मैंने बंद कर दी, मेरे पास ऐसे भी रखी, मैंने पुरानी वीडियो में वो दिखा भी रखी है। उसके बाद एडोरिका वालों की ऐड आई मेरे पास, और मैंने उनसे संपर्क किया, तो डॉक्टर ने मेरे से बात की, मेरे पिक मंगवाई अच्छे से। मुझे लगा कि हाँ ये तो पूरी वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, एक बार अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ। तो मैंने फिर उनसे वो क्रीमें मंगवाई, और उन क्रीमों में क्या क्या दिया था उन्होंने मेरे को, मेरे पास सारे प्रोडक्ट मैं उनके लिए बैठी हूँ, मैंने डाले नहीं है। ये देखो, ये नाइट क्रीम दी थी कि आपको है ना लगाने के बाद सो जाना है, स्क्रीनिंग नहीं करनी, बिल्कुल भी पक्का आराम होगा। और ये उन्होंने 10,000 के मेरे को कैप्सूल दिए थे, एक्स्ट्रा ग्लो वाले, ठीक है। ये भी क्रीम उन्होंने दी थी, और ये सीरम मुझे दिन में लगाने के लिए दिया था। तो क्या हो रहा था कि कोई आराम नहीं। मैंने एक महीना, तो हाँ 1 महीने तक मैंने ये यूज़ किया है कि बहुत महंगी 7-8 हज़ार रुपये का मुझे ये उन्होंने दिया था। तो फिर 15 दिन ही मुझे यूज़ करते हुए थे, उन्होंने मेरे पास बैक कॉल करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर मुझसे पूछती है आपको आराम हो रहा है। डॉक्टर ने मेरे को ये सभी बात पूछी है कि आपके घर पे कैसे चल रहा है, कहीं टेंशन तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है। मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने ये देखा, ये कहा कि दिखाया कि हाँ हम अच्छे से ट्रीटमेंट आपका कर रहे हैं। लेकिन मुझे जब इनसे कोई आराम लगना स्टार्ट नहीं हुआ, तो मैंने फिर क्या किया, उन्होंने जैसे ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, तो मुझे लगा आराम हो जाएगा। 1-1.5 महीना मैंने इनको यूज़ किया। ये कैप्सूल तो मैं मोस्टली सारे ही खा गई, देखो खाली कर रखी है मैंने ये बोतल बिल्कुल। ये मुझे लग रहा था कि ग्लो वाले हैं ये, कोई आराम ही नहीं हुआ मेरे को। और उनके फ़ोन आने लग गए कि है ना ऐसे ऐसे डिस्काउंट चल रहा है, आपको ये क्रीम देंगे, ये क्रीम देंगे, आपको इनको प्रॉपर इलाज इनसे नहीं होगा, आपको ये प्रोडक्ट भी साथ में लेने पड़ेंगे, एडवांस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। मेरे को लग गया कि हाँ ये फ्रॉड है पक्का। मैंने उनको बोल के कि मुझे नहीं लेना आपसे कोई ट्रीटमेंट, और मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, और मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। मैंने सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, मुझे नहीं लेना कोई भी ट्रीटमेंट, कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर एक दिन मेरी जो फ्रेंड, उसको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन थी, मेरे को सच में पहचान में नहीं आई थी वो देख के, क्योंकि उसके फेस पर कोई पिगमेंटेशन नहीं थी, ग्लो था उसके फेस पर पूरा। और पिंपल तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मेरे तो कुछ भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा पिंपल होते थे। तो मैंने उसको पूछा कि कहाँ से ट्रीटमेंट लिया, तो बोली कि मैंने पीजीआई से ट्रीटमेंट लिया है। पीजीआई में डॉक्टर का नाम बता दिया, और सीटिंग बता दी कि किस किस डे वो बैठती है। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा देगी, लेकिन कोई कॉस्टली ट्रीटमेंट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ठीक, जो हमारे में कमियाँ अच्छे से चेक करके सारी चीज़। और वो डॉक्टर किस चीज़ का ज़्यादा जोर दे रही है, वो मेरे ऊपर, मतलब जो मुझे ट्रीटमेंट दे रही है कि आप लिक्विड लो, और डाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला, और मैं सेम फॉलो कर रही हूँ। तो मैं वहाँ चली गई, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने मेरे से पूछा कि कितना क्या साल से, मैंने सारा कुछ बता दिया उनको। तो उन्होंने मेरे को कहा कि 6 महीने आपका ट्रीटमेंट चलेगा, डॉक्सी कैप्सूल मेरे को परमानेंट खाने पड़ेंगे 6 महीने तक, बंद करने के लिए नहीं बोला। अभी मुझे 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, मुझे 1 महीने से 2-4 दिन शायद ऊपर हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को रात को लगाने के लिए, रात में और सुबह में सीरम लगाने के लिए मेरे को एक दिया है। कोई ज़्यादा प्रोडक्ट उन्होंने नहीं दिए मेरे को। और सनस्क्रीन तो मैं भी बोलती हूँ कि सनस्क्रीन ओबियसली यूज़ करो, क्योंकि बाहर जाते हैं सन टैन तो पिगमेंटेशन आती है इससे। और पिगमेंटेशन का सबसे बड़ा रीज़न बता दूँ क्या है, स्ट्रेस। जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया मेरी लाइफ में, बिल्कुल छोटी छोटी बातों की मैं स्ट्रेस लेती थी। तो पिगमेंटेशन सबसे ज़्यादा जो आती है वो स्ट्रेस से आती है। और ये जाती किससे है, ये सबसे ज़्यादा अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे तो उससे जाएगी। ये कोई महंगी क्रीम इसमें काम नहीं करेगी, कोई महंगा मॉइस्चराइजर। इतने सारे मेरे पास क्रीम इतनी महंगी महंगी है कि एक पूरा बॉक्स में भर सकती हूँ उनसे। वो सारे ऐसे ही पड़े हैं, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम आपका, और मिलता क्या बाद में कुछ नहीं। उन्होंने मेरे को ये सीरम दिया था, मुझे नहीं पता अब इस सीरम से आराम हो रहा है फिर मेरी डाइट से आराम हो रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरे को आराम हो रहा है। आप भी देख सकते हो मेरी, अब ये मेरी ओरिजिनल स्किन है बिल्कुल। इतने ज़्यादा डार्क था ये, इतना ज़्यादा डार्क था, पुरानी वीडियो में दिखा दूँ, क्योंकि अब मेरे पास इसमें नहीं पड़ी है, कैमरे में वो वीडियो शूट नहीं पड़ी, और ना ही मेरे पास कोई पुरानी पिक पड़ी है, जिसमें कोशिश करूँगी मैं इसमें ऐड करने की। लेकिन ये मैं आपको ओरिजिनल मेरी बिल्कुल दिखा रही हूँ, मतलब आप खुद देख लो, मेरे को 40% आराम है 1 महीने में। और किसकी वजह से, डाइट की वजह से ज़्यादा आराम हो रहा है। ये उन्होंने मेरे को दिया था कि आपको ये लगाना, हल्का सा लगाना होता है बस, और कुछ नहीं। और ये उन्होंने ये बोला मेरे को कि आप धूप में जाओ तो इसको यूज़ करो। कोई वो नहीं रखा उन्होंने, मेरे को फोर्स नहीं किया कि आपको ये परमानेंट लगाने, कुछ ज़्यादा वो नहीं दिया, बस सिंपल ये। सबसे ज़्यादा मेरे को क्या बोला है कि आपको लेना है लिक्विड, ज़्यादा लिक्विड में आप जूस ले सकते हो। और मैं क्या ले रही हूँ वो बता रही हूँ आपको। मैं ले रही हूँ बीटरूट जूस, और उसमें मौसमी डाल लेती हूँ साथ में, दिन में 3-4 मौसमी और बीटरूट, और साथ में पानी आपसे
आप अपने पानी का, ये भी नहीं कह रही कि पूरा दिन पानी पीते रहो, आप पानी का बिल्कुल ध्यान रखो अपना, और फेस को कवर रखो। अगर धूप में जाना है तो अपने फेस को ऑब्वियसली कवर करना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आपकी पिगमेंटेशन प्रॉपर, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने भी यही किया है कि मैंने डाइट फॉलो किया। डाइट में मैं कोई महंगी चीज़ नहीं खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ सिर्फ दिन में 3-4 मौसमी, पानी और बीटरूट साथ में। बीटरूट मैं ऐसे नहीं खा रही हूँ, मैं बीटरूट का और मौसमी का मिक्स करके जूस बना लेती हूँ। उसमें मैं क्या हरा धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा काला नमक डाल के, और बस वही, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं ले रही हूँ। हाँ, सैलेड खा रही हूँ, मैं खीरा खा रही हूँ, टोमेटो खा रही हूँ, सैलेड में जो भी मुझे मिलता है मैं खा रही हूँ। हरी सब्जियाँ जैसे कि गोभी है, या फिर टमाटर है या खीरा है, ये मैं अपनी डेली, मैं कभी नहीं छोड़ रही हूँ ये चीज़ें। और इन चीज़ों से मुझे इतना आराम मिला है कि मैं कह सकती हूँ कि मुझे 100% में से और 30-40% आराम मेरे को हो गया है। मेरे में कॉन्फिडेंस आने लग गया है कि मैं किसी के सामने जा सकती हूँ अपना फेस लेके। आप लोगों के सामने भी मैं विदाउट फ़िल्टर आज आ गई हूँ, तो मुझे नहीं फ़ील हो रहा कि मेरे फेस पे इतनी ज़्यादा दिक्कत है जितनी पहले थी। बिल्कुल नज़दीक से भी आप देख सकते हो, ये डार्क स्पॉट जो इतना बड़ा ये राउंड में फैलने लग गया था, ये मेरा लाइट हो गया है। और अभी तो 1 महीना हुआ, 5 महीने बाकी हैं, तो मुझे लग रहा है कि मेरी पिगमेंटेशन जाएगी, पक्का जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों के सामने अगर आज आई हूँ तो मैं ये बोलने के लिए, स्पेशली मेरा मोटिव ये था कि पिगमेंटेशन में महंगी क्रीमें कभी भी यूज़ मत करो। स्टेरॉइड वाली क्रीम यूज़ मत करो। उनसे क्या होगा, एक बार आराम दिखाते हो तब तक आप लगाओगे, उसके बाद जो हाल होगा ना आपके फेस का, वो आप कभी ठीक नहीं कर पाओगे। क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, मैं सभी डॉक्टर को तो नहीं बोल रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इतनी महंगी दवाइयाँ हमें चेप देते हैं और उससे कोई आराम नहीं मिल रहा। बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी बहनें और टीनेजर भी आजकल पिगमेंटेशन की चपेट में आ रही हैं। तो नहीं होता, इतना बजट नहीं होता कि इतनी महंगी दवाई, इतनी महंगी क्रीम हम खरीद सकें। और जिसको नॉलेज नहीं होती वो मेरी तरह क्या करता, पैसा वेस्ट करता, टाइम वेस्ट करता, और अपना कॉन्फिडेंस ऐसे ही लो रहेगा उससे। तो इसलिए रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपनी डाइट को अच्छे से रखो। एक तो वाटर, लिक्विड, इसको मत छोड़ो, अपने फेस का ध्यान रखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको 3 टाइम फेस वॉश करना है। मुझे बोला है कि अगर आप डस्ट में डेली निकल रहे हो तो 2 टाइम करना, और अगर आप डस्ट में घर से निकल ही नहीं रहे हो तो आप 1 टाइम फेस वॉश कर सकते हो। तो इसलिए मत अपने फेस को ख़राब करो महंगी स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करके। सैलेड लो अच्छे से, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही सैलेड खाना ज़रूरी है महंगे वाला ही। आप खीरा टमाटर ले सकते हो, उसमें हरी सब्जी, गोभी, मटर, उसमें कुछ भी आप ऐड कर सकते हो डेली। और मौसमी, ऑरेंज और बीटरूट का भी मुझे डॉक्टर ने नहीं बोला था, लेकिन मेरे को मौसमी ऑरेंज बोला था कि डेली आपको 2 तो खाने ही खाने पड़ेंगे। और मुझे सच में आराम हो रहा है, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल रियलिटी बता रही हूँ आप लोगों को, मेरे को आराम हुआ है। अभी मेरा कोई टैबलेट मेरी नहीं चल रही, सिर्फ डॉक्सी कैप्सूल चल रहा है, वो इनके लिए चल रहा है। ये बहुत कम हो गई है मेरे को, लेकिन ये पीरियड साइकिल में तो मेरे को कभी कभी आते हैं, इसलिए हार्मोनल है ये प्रॉब्लम भी। तो जर्नी में शेयर करती रहूँगी, हर महीने शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक महीने के बाद मैं आपको फिर विदाउट फिल्टर आपके सामने आऊँगी। इसलिए आप भी फॉलो करो, डाइट फॉलो करो। सबसे मेन चीज़ जो है डाइट फॉलो करो, और एक सबसे ज़रूरी चीज़ है सनस्क्रीन यूज़ करो आपके स्किन के अकॉर्डिंग जो भी आपको चल रही हो। लेकिन मैं ये बता रही हूँ, ये हाइड्रासन बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, कोई चिपचिपाहट नहीं है, बिल्कुल लाइट है। आप लगा के देखो, यूज़ करके देखो, और डाइट अपनी फॉलो करके देखो। जो मैंने बताया है उसको 1 महीना तक आप उपयोग करके देखो, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।